अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप जर्मन लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं और आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ठीक है, चाहे आप गोइटे, टेल्क या डेटेजेट के स्टूडेंट्स हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इसके अलावा मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इसके अलावा कोई ऐसा चैनल आपको मिल नहीं सकता जो कि इतने आसान तरीके से आपको जर्मन सिखाए। आई कैन अंडरस्टैंड बड़ी पड़ी हैं चीज़ें जर्मन जुबान सीखने के लिए, लेकिन ये हम कहते हैं कि हमारा जो मेथड है, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, हमारा जो तरीका है वो हर एक की समझ में आने वाला है। ठीक है, इसी तरह और इसी वजह से हमें रोज़ाना की बेसिस पे हमें लोगों के फ़ोन कॉल्स मैसेजेस हमें आते हैं कि जी हमने आपका सिर्फ चैनल देखा है और इससे हमने अपना B1 का इम्तिहान पास कर लिया है। समझ आ रही मेरी बात आपको? और B1 एक वो बेसिक कोर्स है जो कि जर्मनी में तो हर बंदे को चाहिए ही चाहिए, सीधी बात है। ठीक है, इसके अलावा जो पाकिस्तान में है या इंडिया से या किसी भी दूसरे कंट्री से अगर आप आना चाहते हैं, तो आपको जर्मनी में आना चाहते हैं किसी भी वीज़े पर या हाउस बिल्डिंग या किसी और वीज़े पे आना चाहते हैं, तो उसकी जो कम अज़ कम जो रिक्वायरमेंट होती है वो B1 जर्मन कोर्स होता है। ठीक है, ओके, सही है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हमारा सबसे आसान तरीका क्या है और क्यों है, ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, देखें, हम आपसे कहते हैं कि आपने B1 तक आपके सिर्फ और सिर्फ आपने 4 जर्मन केसेस आपने सीख लेने, सिर्फ 4। ठीक है, इसके साथ आपको जर्मन बोलना भी आपको आ जाएगा, यानी आपका स्पीकिंग का मसला भी हल होगा, आपका श्राइबन, आपका ह्यूरन और आपका लेजन, ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं। आपको पता है जब आप B1 का इम्तिहान देने जाते हैं तो उसमें 4 मॉड्यूल्स का आपका पेपर होता है। तो ये चारों मॉड्यूल्स आपके इन चारों जर्मन केसेस के साथ जुड़े हुए हैं। कोई इतने ज़्यादा तो नहीं है। अगर कोई बंदा कहे कि भी ये तो बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 4 गिनती के 4 मेथड हैं जो कि आपने सीखने हैं। समझ आ रही है? इसके साथ आपकी सेंटेंस मेकिंग, जुमले बनाना, जैसे मैंने कहा ब्रीफ श्राइबन, ईमेल श्राइबन, मैंने कहना कुछ भी है, ये चीज़ें आपके खुद ब खुद आपको इसको करते जाएंगे। सही है, ठीक है, ओके। हमें स्टूडेंट्स बिलीव मी हमें कहते हैं हमारा 1 रुपया नहीं लगा और हमें इतनी दुआएं देते हैं कि सर जी हमने 1 रुपया लगाए बगैर हमने मतलब कि B1 का कोर्स जो है वो पास किया है। अच्छा, अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये 4 जर्मन केसेस, ठीक है, जो कि नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव हैं, ये आप हमारे साथ इसी YouTube चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट का नाम यहाँ पे लिख लें 100 डेज, यानी 100 डेज के नाम से वो प्लेलिस्ट है। और आप बिलीव करें कि हमने ये कहा था कि हम ना ये कम से कम 100 दिनों में ये कोर्स मुकम्मल करेंगे, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह इतना इजी और इतना सिंपल कोर्स है कि हमने 90+ डेज में हमने इसको मुकम्मल कर दिया है। 100 दिन से पहले पहले हमने ये B1 का जो कोर्स है वो हमने मुकम्मल कर दिया है। ठीक है, इसी YouTube चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट आप नोट कर लीजिए, 100 डेज के नाम से है, 100 डेज उसका नाम है। उसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्टें हैं, लेकिन ये एक मेन प्लेलिस्ट जो आप इसमें आपका मुकम्मल कोर्स जो है जो उसमें आपको अवेलेबल होगा। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए ये मतलब कि अपॉर्चुनिटी भी रखी है कि आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती, ठीक है, समटाइम उसमें जो आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स या सेंटेंस मेकिंग या मतलब कि प्रोनाउंस या कुछ चीज़ें नहीं समझ आती, तो उसके लिए हमने ये रखा है कि हमारी इसके लिए हमने एक अलग से टीम बना के रखी है जो आपके कमेंट्स को बाकायदा पढ़ती है। ठीक है, और पढ़ने के बाद, ठीक है, वो हमें बताती है कि जिस स्टूडेंट्स को इसमें नहीं समझ आ रही, इसको दोबारा आप इसको चीज़ें को समझा दीजिए, तो वो लेसन हम दोबारा भी अपलोड करते हैं और कर सकते हैं आपके लिए दोबारा भी। ठीक है, तो इसलिए आप उसको आराम से इजीली होकर उन तमाम 4 केसेस को सीखें और अपना मतलब कि वो B1 आप पास कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अक्सर स्टूडेंट ये सवाल भी करते हैं, कभी कभी मैं कमेंट भी ये पढ़ता हूँ, वो पूछते हैं कि जी टेल्क, गोइटे और डेटे जेड में क्या फ़र्क है। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न का फ़र्क है तो लैंग्वेज ही ना। मैं तो कहता हूँ भी कोई फ़र्क नहीं है। मैं कहता हूँ जिसको लैंग्वेज आ जाती है, जिसको लैंग्वेज की समझ आ जाती है, उसके लिए इगाल, चाहे वो टेल्क हो, गोइटे हो, डेटे जेड हो, इगाल वो उसके लिए सारे वो मैनेज कर लेते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, सही है, समझा जाता है कि टेल्क एक मुश्किल एग्जाम है, एक मतलब कि नहीं उसमें लोग स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। ठीक है, उसमें ये है कि उसमें मोस्ट ज़्यादातर ग्रामर का पोर्शन होता है, ग्रामर के सवाल ज़्यादा होते हैं उसमें। ठीक है, ओके, कम से कम 20 सवाल होते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये 4 जर्मन केसेस में है क्या, ये ग्रामर ही है।
समझ आ रही मेरी बात आपको? ये 4 जर्मन केसेस हैं, ये पूरी ग्रामर है, कंप्लीट ग्रामर है, मैं आपको बता रहा हूँ। सही है, A1 से लेकर B1 तक। यहाँ पे जो जर्मन स्कूल में जर्मनी में यहाँ पे जो स्कूल्स हैं, यहाँ पे जो मतलब के करवाते हैं कोर्सेज A1 A2 B1 तक, वो कम से कम 1 साल का टाइम ले जाते हैं। 1 साल का टाइम लेते हैं। 8 से 9 महीने का कोर्स बताते हैं, सम टाइम कोर्स प्रूफिंग लेते लेते कम से कम 1 साल का टाइम वो लगा जाते हैं। लेकिन हमारा भी यहाँ पे स्कूल है जर्मनी में, हम भी स्कूल में यहाँ पे करवाते हैं स्टूडेंट्स को। हम 3 से 4 महीने में B1 करवा के स्टूडेंट हो जाता है और सर्टिफिकेट लेकर चला जाता है। ठीक है, सही है। लेकिन सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं कि आपको क्यों पैसे लगाने की जरूरत है, क्यों आप पैसे लगाना चाहते हैं। आप सबसे पहले हमारे चैनल को वॉच करें, उधर से आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और हाँ, एक और बात यहाँ पे हर लेवल के स्टूडेंट के लिए है। देखें, हर लेवल से मेरी मुराद है कि एक स्टूडेंट कहता है जी मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं FA BA या मैंने ग्रेजुएशन या मैंने मास्टर किया हुआ है, तो या एक स्टूडेंट जो जिसकी तालीम कम है, चाहे वो मैट्रिक है, 8 पढ़ा है, 10 पढ़ा है, जितनी भी उसकी तालीम है, वो भी एक ही लेवल से सीख सकते हैं। हर बंदे की समझ में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हर बंदा आराम से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी। ठीक है, तो सही है। तो हमारी कोशिश ये है, ठीक है, कि जिनके को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसको उनको इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे आजकल हमें मीडिया पे या सोशल मीडिया पे हमें ये खबरें सुनने को मिलती है कि जर्मनी में इस वक्त बहुत सारे वीज़े जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। हाउस बिल्डिंग के लिए लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं, और उसमें ये भी बताया जाता है कि अगर हाउस बिल्डिंग में अगर तालीम कम भी है, कम से कम तालीम भी है, तो उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब कि लैंग्वेज कर लें, B1 का कोर्स कर लें, तो यहाँ जर्मनी में आ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे वो तमाम हमारे बहनें, हमारे भाई इससे भरपूर फ़ायदा उठाए। अगर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज का बैरियर है तो वो हम आपके लिए इसमें चैनल के थ्रू आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। ठीक है, तो ये ठीक है, ये चैनल आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। So thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very nice time. Take care. Allah Hafiz.